हेलो स्टूडेंट्स, सनराइज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सितंबर माह की करंट अफेयर का पार्ट नंबर 4 करेंगे, जिसमें हम करंट अफेयर के साथ साथ उनसे संबंधित तथ्यों को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने कहां पर भारतीय रक्षा विमानन प्रदर्शनी यानी कि IDAX-24 की मेजबानी की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जोधपुर, राजस्थान में। अभ्यास तरंग शक्ति 24 जोधपुर में भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित किया जा रहा सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। इस अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी यानी कि IDAX-24 की मेजबानी की है। इसका उद्देश्य तरंग शक्ति 2024 में भारतीय विमानन उद्योगों के स्वदेशी कौशल प्रदर्शन करना है। भारतीय वायुसेना की बात करें, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवा देने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को होती है। राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगूभाई पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है। सेमीकॉन इंडिया 2024 का विषय है सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स यानी कि PCAF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसका उद्देश्य है वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का सही आकलन और प्रकटीकरण प्रदान करना है, जिसमें ऋण और निवेश शामिल है। बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 को होती है। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र, और इसके जो प्रबंध निदेशक CEO हैं वो हैं A मणिमेखलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी कि जो बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण होता है वो पोस्को के तहत होता है, फास्ट ट्रैक विशेष अदालत स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पिछले दिनों में मेडिकल कॉलेज में जो दुर्घटना हुई थी उसके बाद ये एक्ट लाया गया है। पश्चिम बंगाल की बात करें, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को होती है। राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल CV आनंद बोस। याद रखना, दिल्ली जो हमारी राजधानी है, ये दिल्ली से पहले हम भारत की राजधानी कोलकाता थी। 1911 में घोषणा होती है कि दिल्ली भारत की राजधानी होगी, लेकिन 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आदिवासी छात्रों के विकास और उनके बेहतर भविष्य के लिए आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र ने। यह विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के नासिक जिले के महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन के द्वारा आदिवासी छात्रों के विकास और उनके बेहतर भविष्य के लिए आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की है। यदि बात करें महाराष्ट्र की, इसकी स्थापना 1 मई 1960 को होती है। राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UKIIFB क्या है? यह एक वार्ता ब्रिज है। ब्रिटेन और भारत ने यूनाइटेड किंगडम भारत इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज यानी कि UKIIFB लॉन्च किया है।
इसे वित्तीय और पेशेवर सेवाओं के सहयोग को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। बात करें ब्रिटेन की, ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लंदन है। यदि बात करें मुद्रा की, पाउंड स्टर्लिंग इसकी मुद्रा है और प्रधानमंत्री हैं किंग स्टामर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओशन 2024 किस देश द्वारा शुरू किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस के द्वारा। रूसी नौसेना बलों ने प्रशांत और आर्कटिक महासागरों, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और बाल्टिक सागरों में नियोजित सामरिक अभ्यास ओशन 2024 का आरंभ किया है। इस अभ्यास में 400 से अधिक युद्धपोत, पनडुब्बियां और सहायक जहाज भाग लेंगे। एडमिरल अलेक्जेंडर मोइसवी रूसी नौसेना के कमांडर हैं। यदि बात करें रूस की, जो रूस है ये यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं यूरेशिया। रूस यूरेशिया महाद्वीप में स्थित है, यानी कि इसका आधा भाग यूरोप और आधा भाग एशिया में स्थित है। राजधानी मॉस्को में है। मुद्रा रूसी रूबल। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जो प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी पहली लघु शीर्ष कहानी श्रृंखला 9 यार्ड साड़ियों के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर है प्रशांति राम ने। सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की भारतीय मूल की लेक्चरर प्रशांति राम को उनकी लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार मिला है। उनकी यह कहानी चक्कर सिंगापुर से न्यूयॉर्क और कनेक्टिकट में फैले एक तमिल ब्राह्मण परिवार की पीढ़ियों के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्याभ्यास अल नजहा के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सलाह ओमान के अंदर। बात करें अल नजहा अभ्यास 2024 की, इसमें शामिल देश हैं भारत और ओमान, यानी कि ओमान और भारत के बीच में अल नजहा अभ्यास का आयोजन किया जाता है। 2024 में 5वां संस्करण था, जिसका आयोजन 13 सितंबर से 25 सितंबर के बीच सलाह ओमान के अंदर किया गया। पहला संस्करण 2015 में हुआ। उसके बाद हर 2 साल के बाद इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 12 सितंबर को, जिसका विषय था दक्षिण सहयोग के माध्यम से बेहतर कल। दक्षिण सहयोग के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2011 में मनाया गया, जिसका उद्देश्य था दक्षिण के क्षेत्रों और देशों द्वारा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पीएमई ड्राइव योजना के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 10,900 करोड़ रुपए की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए पीएमई ड्राइव योजना को मंजूरी दी है। ध्यान रखना स्टूडेंट, पीएमई ड्राइव योजना इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VLSRSAM का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चांदीपुर उड़ीसा में। बात करें VLSRSAM वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। यह एक त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसका भारत के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। स्वदेशी रूप से निर्मित इस मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के तट पर बालासोर जिले के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज के लॉन्च पैड से किया गया। यह परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। स्टूडेंट, आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है DRDO की स्थापना कब हुई और इसके अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने दीमापुर, चुमेकदीमा और
न्यू लैंड जीरो के लिए इनर लाइन परमिट लागू करने को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नागालैंड ने। इनर लाइन परमिट व्यवस्था के अंतर्गत दीमापुर के निवासियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा। श्रेणी 1 और 2 के निवासियों को इनर लाइन परमिट की अनिवार्यता में छूट दी जाएगी। इनर लाइन जो परमिट होता है ये उन लोगों को जरूरत पड़ती है जो नागालैंड में यात्रा करना चाहते हैं और वो नागालैंड के निवासी नहीं हैं। बात करें नागालैंड की, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को राजधानी कोहिमा, मुख्यमंत्री नेपोलियो और राज्यपाल हैं ला गणेशनन। किसने सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र को समर्थन देने के लिए ICAR या CIFA द्वारा विकसित रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजीव रंजन सिंह ने। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने ICAR केंद्रीय मीठे पानी के जलीय कृषि संगठन यानी ICAR CIFA भुवनेश्वर में रंगीन मछली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। बात करें उड़ीसा की प्रमुख झीलें की, उड़ीसा में चिल्का झील है, अपर जोग झील, अनसुपा झील, इंद्रावती डैम झील, कोलाब डैम झील, पट्टा झील, रेंगाली झील, कांजिया झील और सरौदा झील जलाशय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु अनुकूलन के लिए आर्द्र भूमि का दोहन करने के लिए पहला टील कार्बन अध्ययन किस देश द्वारा शुरू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत के द्वारा। यह अध्ययन राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। टील कार्बन गैर ज्वारीय मीठे पानी की आर्द्र भूमि में संग्रहित कार्बन का संदर्भित करता है, जिसमें वनस्पति, माइक्रोबियम, बायोमास और कार्बनिक पदार्थों में पाए जाने वाला कार्बन शामिल है। यह ग्रीन हाउस गैस को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करें हम राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान की। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 1980 में इसकी स्थापना हुई, 282 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, 1981 में इसकी स्थापना हुई, 28 किलोमीटर के आसपास ये फैला हुआ है, भरतपुर जिले में है। मुकुंदरा हिल्स 2000 में स्थापना हुई, कोटा चित्तौड़गढ़ में ये स्थित है। सिरिस्का प्रस्तावित है अलवर में, और राष्ट्रीय उद्यान है मरु राष्ट्रीय उद्यान जो कि प्रस्तावित है जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस देश को नवंबर 2024 में होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए विशेष भागीदारी घोषित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत को। घोषणा नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन यानी कि ICGH 2024 में की गई। इस साझेदारी का उद्देश्य यूरोपीय संघ के हरित नियमों के साथ तालमेल बिठाकर भारत के निर्यात को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। मणिपुर की TG इंग्लिश स्कूल के 63वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के अंडर 17 लड़कों का खिताब जीता है। सुब्रतो कप देश का एक प्रमुख अंतर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसमें विदेशी टीमें भी भाग लेती हैं। 2024 के इस आयोजन में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के स्कूलों की टीमों ने भाग लिया। पहला सुब्रतो कप 1960 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी की स्मृति में इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा RBI के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर किस बैंक पर 1 करोड़ या उससे अधिक रुपए का जुर्माना लगाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि A, HDFC बैंक और B, एक्सिस बैंक दोनों पर RBI के द्वारा उनके दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया गया है।
बात करें भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक और निजी क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक एक्सिस बैंक पर RBI के नियामक मानदंडों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया है। एक्सिस बैंक पर 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना, जबकि HDFC पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 RBI को भारत में बैंकों का नियामक बनाता है। जो बैंक RBI के नियमों और विनियमों का पालन नहीं करता या उनका उल्लंघन करता है तो उन्हें दंड देने की शक्ति प्रदान करता है। वे बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। बात करें एक्सिस बैंक की, इसकी स्थापना 1993 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में, MD और CEO अमिताभ चौधरी हैं। HDFC की बात करें, भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। स्थापना 1994, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र और इसके MD और जो CEO हैं वो हैं शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में भारत सरकार ने किस स्थान का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन B, पोर्ट ब्लेयर का। वर्ष 2018 में अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों का नाम बदला गया था, जिसमें हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप, नील द्वीप को शहीद द्वीप और रोस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम दिया गया था। अभी पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है उसका नाम चेंज कर दिया गया है। बात करें, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। स्थापना 1 नवंबर 1956 को होती है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जिसका नाम अभी चेंज किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर देवेंद्र कुमार जोशी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आयोजन किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन C, कंजान, रूस में। वर्ष 2024 का विषय है नई वास्तविकता में विश्व साहित्य परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद। भारत का प्रतिनिधि साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक और साहित्य अकादमी के सचिव श्रीनिवास राव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन B, डार्विन, ऑस्ट्रेलिया में। जिसकी थीम है विश्वसनीय और सिद्ध भागीदारी के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग। अभ्यास काकाडू 2024 में 30 से अधिक भाग लेने वाले देश शामिल हैं। इसमें पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास, सतही युद्ध संचालन और वायु रक्षा अभ्यास शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये किया गया है ऑप्शन A, RINL को। विशाखापत्तनम स्टील प्लांट कॉरपोरेशन की इकाई राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL को फिर से भारतीय उद्योग परिसंघ ग्रीन बिजनेस सेंटर यानी कि CII-GBC द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। RINL ने लगातार 6वें वर्ष यह सम्मान प्राप्त किया है। बात करें RINL यानी कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 18 फरवरी 1982 को, मुख्यालय विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, और जो इसके अध्यक्ष हैं और MD हैं वो है अतुल भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को मतदाता जागरूकता के लिए ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय PWD आइकन घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन C, A और B यानी कि राकेश कुमार और शीतल देवी को। शीतल देवी और राकेश कुमार ने पेरिस का ग्रीष्मकालीन और पैरा ओलंपिक गेम हुआ था उसमें तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता था। दोनों जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अभी सितंबर 2024 में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने थे, जिसके दौरान इनको आइकन घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सम्मेलन स्पेक्ट्रम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन B, नई दिल्ली, भारत में। कॉन्फ्रेंस का जो विषय है वो है EV रुझान
तकनीक और रखरखाव और चुनौतियां, जिसका उद्घाटन एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग ने किया, जो कि इसमें मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च की गई है, ये की है ऑप्शन ए ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के द्वारा। यह महोत्सव 8 पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से प्रेरणा लेता है, जिसमें सामूहिक रूप से अष्टलक्ष्मी के रूप में जाना जाता है, जो समृद्धि के 8 रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका आयोजन भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले निजी स्पेस वॉक के लिए पोलारिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्पेस एक्स ने। अमेरिका बिजनेसमैन एलन मस्क की स्पेस टेक कंपनी स्पेस एक्स ने पोलारिस डॉन मिशन को लॉन्च किया। इसमें अरबपति जेरेडस इसाकमैन और अन्य 3 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। 5 दिन के इस मिशन में अंतरिक्ष यात्री सबसे ऊंची पृथ्वी की कक्षा में लगभग 1400 किलोमीटर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। यह 1972 में अमेरिका के पोलो मून कार्यक्रम के बाद इंसान द्वारा तय की गई सबसे अधिक अंतरिक्ष दूरी होगी। स्पेसएक्स कैप्सूल का लक्ष्य चालक दल को पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा के लिए रिकॉर्ड ऊंचाई पर लेकर जाना है। स्पेसएक्स की बात करें, स्पेस एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 14 अप्रैल 2002 को हुई। मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका के अंदर। जो इसके संस्थापक और सीईओ हैं वो है एलोन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा ने हिंदी को केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा बनाने का निर्णय लिया था, जिस कारण से 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रसार करना है। साल 1953 में पहली बार 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांस्कर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख के अंदर। जांस्कर महोत्सव 2024 का 9वां संस्करण लद्दाख में मनाया गया है। इसमें 2 दिवसीय महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्र की विभिन्न परंपराओं को दर्शाया जा रहा है। जांस्कर को सरकारी तौर पर जिला घोषित किए जाने के बाद पहली बार इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार ने 26 सितंबर 2003 को लद्दाख के 5 नए जिलों का गठन किया था, जिनमें टोटल 5 नए और 2 पुराने 7 टोटल लद्दाख के अंदर जिले हैं। लेह, कारगिल, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, थांगचांग, ये 7 जिले लद्दाख के अंदर अभी वर्तमान में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका की 2024 की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में शीर्ष भारतीय कंपनी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी HCL टेक। टाइम्स की तरफ से दुनिया की 1000 बेस्ट कंपनियों की लिस्ट जारी की गई, जिनमें से 22 भारतीय कंपनियों का नाम शामिल है। अडानी ग्रुप, HCL टेक, इन्फोसिस और विप्रो सहित कई अन्य भारतीय कंपनियों ने टाइम की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में जगह बनाई है। भारतीय कंपनियों में टॉप पर HCL टेक, जिसकी टाइम की लिस्ट में 112वां स्थान है। इसके बाद इन्फोसिस 119वां और विप्रो 134वें स्थान पर रही है। बात करें शीर्ष 3 कंपनियों की, सबसे शीर्ष पर रही है एप्पल, जो कि अमेरिका की है, एसेंट्यूर आयरलैंड की और माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की। ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।